साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल 730 स्टडी में। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम पॉलिटी का सेशन लेकर आए हैं और 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ टेस्ट नंबर पहला हम लोग हल करेंगे। ठीक है, इससे पहले कल हमने ज्योग्राफी पर वीडियो लिया था और आज हम पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये रहा आपका पहला प्रश्न। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और अच्छे एग्जामों वाला प्रश्न है। इसको ध्यान से पढ़ेंगे और राइट आंसर देंगे, एक एक करके सब ऑप्शन देख लेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन आपका कह रहा है, सबसे पहले पहला ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि वर्ष, आपसे ये पूछा गया कौन सा सही है, ये पूछा गया। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। तो यही आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि 1946 में ही प्रांतीय सभाओं द्वारा ही भारत की संविधान सभा का गठन हुआ था। यही आपका सही है। फिलहाल बाकी भी ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, एम एस जिन्ना, सरदार पटेल भाई और संविधान सभा के सदस्य। ये बात बिल्कुल गलत है, आपने पढ़ा होगा, ये तो बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। अगला बात क्या कह रहा है? तीसरा ऑप्शन कह रहा है संविधान सभा जो थी इसका प्रथम अधिवेशन 1947 को। यह भी बात गलत भैया। प्रथम इसका अधिवेशन की बात करें सर, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। कब? 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक हुई थी, याद रखेंगे। तो ये भी बात आपकी गलत हो जाएगी। चौथी बात की देख लेते हैं, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। ये भी बात आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, अंगीकृत किया गया था, ये आपकी गलत हो जाएगी। तो इसलिए राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फिर आप बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सा संघ शक्ति समिति जो थी इसके सदस्य थे। देखिए, संविधान सभा में बताना, संविधान सभा की संघ शक्ति समिति की अध्यक्ष कौन था। देखिए, कुछ समितियां बनाई गई थी संविधान सभा में। ठीक है, इनमें सबसे महत्वपूर्ण समिति जो आती है वो प्रारूप समिति आती है। ठीक है, प्रारूप समिति जिसे मसौदा समिति भी कहा जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। इसके अध्यक्ष कौन थे सर? कहेंगे प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे और BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू होगा। जवाहरलाल नेहरू यानी कि तीसरा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो कौन सी संविधान समिति की अध्यक्ष थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना, कौन सा सही है बताना है। कह रहा भारतीय संविधान अध्यात्मक है, एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा, यानी कि चौथा, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। इसका विकल्प उत्तर चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आपको याद रखना। कह रहा कौन सा सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मैं प्रश्न कोई भी लेकर आता हूं वो आपके एग्जाम में 110% आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लेकर आया हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान का अर्थ संघात्मक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि भारतीय संविधान ना तो संघात्मक और ना ही एकात्मक है। ये बात कही गई, बताइए। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक और ना ही एकात्मक है, और पहले ऑप्शन में की गई कि भारतीय संविधान का अर्थ संघात्मक है। ठीक है, तो ये बताना है। तो कूट की बात कर लेते हैं, तो इसका राइट आंसर दोनों सही है और R एक ही सही स्पष्टीकरण करता है, इसलिए आपका ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बड़े हैं तो पूरे स्क्रीन पर नहीं आ पा रहे हैं, फिलहाल आप लोग थोड़ा मैनेज कर लिए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न ला रहा हूं, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताना है। कह रहा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है, बताइए। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व, कोई भी राज्य का मतलब देश से समझ लीजिए आप। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? देखिए, वैसे तो किसी भी राज्य के लिए एक कंडीशन होनी चाहिए, उसमें 4 चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, 4 चीज़ें होनी चाहिए। उन 4 चीज़ों में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट संप्रभुता होती है। अब आप बात कहेंगे सर संप्रभुता क्या होती है? सर संप्रभुता के मतलब ये होता है कि मान लिया वो देश अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वयं ले सकता है या नहीं। जैसे मान लिया अगर हम 1947 से पहले जाएं तो हमारा भारत संप्रभु नहीं था, क्योंकि वो अंग्रेज़ों की गुलामी में था, तो वो अपने निर्णय खुद नहीं ले पाता था। ठीक है, तो आपको याद रखना है संप्रभुता जो होती है ये सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है किसी भी राज्य का। जैसे तिब्बत वर्तमान में संभवता उसके पास नहीं, संप्रभुता उसके पास नहीं है, याद रखेंगे। ठीक है, तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, बताना है कौन सा भाग। देखिए, वैसे अगर इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन संविधान की आत्मा कहलाता है, तो इसका राइट आंसर आप उद्देश्य का ही कहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने, जैसे PT नेहरू जी और भी कई लोगों ने जो भी संविधान सभा के थे, उन्होंने सब उद्देश्य का को ही ज़्यादा लोगों ने संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन मूल अधिकार को सिर्फ और सिर्फ BR अम्बेडकर ने
संविधान की आत्मा कहा है, किसको? मूल अधिकारों में भी किसको सर? आर्टिकल 32 को। मूल अधिकारों में भी किसको? आर्टिकल 32 को। तो अगर आपके एग्जाम में ये संविधान, जैसे ये वाला संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया है, ये आर्टिकल 32, ठीक है, इसको बताया है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए संविधान B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा, तो आप कहेंगे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? पंथ निरपेक्ष, प्रभुता संपन्न, लोक कल्याण या समाजवादी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर लोक कल्याण होगा। इस शब्द की चर्चा प्रस्तावना में नहीं है। उद्देशिका की बात करें, अमेरिका से इसको लिया गया, अमेरिका से इसे आप उद्देशिका कह सकते हैं, प्रस्तावना कह सकते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव कह सकते हैं, ठीक है। कहाँ से ली गई बात कहेंगे सर? अमेरिका से इसको लिया गया। आप लोगों को याद रखना कहाँ सर? अमेरिका से लिया गया है, याद रखेंगे, बेहतरीन हो जाता है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मतलब लोक कल्याण जो है इसमें चर्चा इसकी नहीं की गई है, आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। लोक कल्याण की चर्चा कहीं भी इसमें नहीं की गई है। राइट आंसर तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि रहा है भारतीय में संविधान में लिखित संविधान की जो अवधारणा है वो सर्वप्रथम कहाँ से जन्म लिया है? लिखित संविधान, संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ से जन्म लिया है? फ्रांस, USA, ब्रिटेन या स्विट्जरलैंड? क्या होगा राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सर अमेरिका होगा। राइट आंसर क्या होगा? दूसरा। अमेरिका ने जो है ये सर्वप्रथम जन्म लिया है काहे की? संविधान का। अगला प्रश्न, क्या संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये क्लास जो होती है आपकी डेली 7 PM पर होती है। जी हाँ, शाम को 7 बजे डेली क्लास होती है। तो डेली आप लोग हमारे साथ जुड़ें। और जो लोग यूपी लेखपाल, यूपी कांस्टेबल मतलब यूपी से बिलोंग करें, उनके लिए 5 बजे मॉडल पेपर आता है, 5 बजे शाम को, ठीक है। उसको भी आप लोग ज़रूर देखें। वो 5 बजे मॉडल पेपर आता है, उसको भी आप ज़रूर देखें, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहा? भारत संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? संसदीय शासन प्रणाली। तो राइट आंसर क्या होगा? फ्रांस। फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, सबसे पहले विकसित हुई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या आध्यात्मिक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? बताएंगे। आध्यात्मिक जो शासन का उदय माना जाता है वो सबसे पहले USA में हुआ था, याद रखेंगे। कहाँ सर? अमेरिका में हुआ था। चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? ये अच्छा प्रश्न है और ये अच्छे एग्जामों में देखने को मिलता है, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? कह रहा भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? राइट आंसर KC हेयर होगा, ठीक है। KC हेयर ने भारतीय संघवाद को, जो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने? KC हेयर ने कहा था, याद रखेंगे। बेहतरीन प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। ये आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको आपको क्या करना है? मतलब प्रस्तावना के अनुसार इनको आपको क्रम से लगाना है। कह रहा निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए और शब्दों को विचारानुक्रम मतलब क्रम में दीजिए, क्रम से लगाना है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्रम इनका क्या हो जाएगा। चलिए मैं ऑप्शन ही दिखा देता हूँ। इसका राइट आंसर A हो जाएगा, यानी कि पहले C आएगा, फिर A आएगा, फिर D आएगा, फिर B आएगा। लिख देता हूँ मैं। पहले आपका C आएगा, फिर A आएगा, ठीक, A के बाद फिर D आएगी, D के बाद फिर B आएगी। तो क्या बोलेंगे? सबसे पहले सार्वभौमिक, नंबर 1 पर आपका सार्वभौमिक, उसके बाद आपका समाजवादी, सार्वभौमिक समाजवादी, देन आपका क्या आ जाएगा? धर्मनिरपेक्ष आ जाएगा, धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद आपका प्रजातांत्रिक आ जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आते हैं और आप लोग एग्जाम में छोड़कर चले आते हैं और फिर कहते हैं एग्जाम टफ था, ठीक है। और मैं लगातार ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लेकर आऊँगा, आपसे रूबरू कराऊँगा जो आपको लगते हैं कि हाँ ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्या भारत एक संघीय राज्य है? कैसे? स्वतंत्र न्यायपालिका है, या शक्तियों का केंद्र और राज्यों में वितरण है, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां हैं, या वित्त आयोग का गठन? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर सर दूसरा होगा, यानी कि शक्तियों का केंद्र और राज्यों में वितरण है। देखिए शक्तियों का केंद्र व राज्यों में हमारे यहाँ वितरण है, लेकिन जो न्यायिक शक्ति है उसका वितरण नहीं है। कहने का मतलब है अगर आप राज्य से संतुष्ट नहीं है, किसी मान लिया किसी मामले में आपने राज्य में हाई कोर्ट ने अपना निर्णय दिया और उससे आप संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं,
तो आप कह सकते हैं कि हाँ, न्यायिक जो शक्तियाँ हैं वो उनका बंटवारा नहीं है। बाकी केंद्र की अवशिष्ट जो शक्तियाँ हैं इसकी ये प्रावधान कहाँ से लिया है गया है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। जो केंद्र की केंद्र को मतलब जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो केंद्र को दी जाएंगी, ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ठीक है, ये आपको बताना है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर दूसरा होगा, शक्ति का केंद्र और राज्यों में वितरण। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, 1 मिनट, उसमें भी प्रश्न होंगे। हाँ, ये रहा। क्या हमारे संविधान में राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया, बोलेंगे। भारतीय संविधान में राष्ट्र का जो उल्लेख है वो किन नामों से किया गया, राइट आंसर भारत और इंडिया होगा, ठीक है। ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया है, याद रखेंगे, बेहतरीन प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति, ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन है, बताएंगे। जो संविधान की मसौदा तैयार किया था, मैंने आपको बताया था, इसे मसौदा समिति, इसे प्रारूप समिति भी कहा जाता है। BR अम्बेडकर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है, याद रखेंगे। सदस्य कितने थे, कहेंगे 7 सदस्य इसमें थे, ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या संविधान प्रारूप समिति में कितने सदस्य मिलके थे, मैं कई बार बता चुका हूं सर, 7 सदस्य इसमें थे, कितने थे, 7 सदस्य थे, आपको याद रखना कितने सर, 7 सदस्य थे। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ही रहा। क्या संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था, ये बताना है आपको। मतलब संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने में कितनी समितियों का गठन किया गया था, क्या बोलेंगे सर, 17 समितियों का गठन किया गया, कितनी, 17 समितियों का गठन किया गया था, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा वाला। नेक्स्ट प्रश्न, भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, इसका क्या कारण, मतलब कैसे आप कह सकते हैं कि भारत एक क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष है, बताइए कैसे कह सकते हैं कि आप भारत एक क्या है सर, धर्मनिरपेक्ष है, कैसे कह सकते हैं, बोलेंगे, बताइए। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं, उसका मतलब उसका राज्य स्तर पर कोई भी धर्म नहीं है, यानी कि दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, मतलब भारत का कोई भी धर्म नहीं है, इसलिए कह सकते हैं कि यह धर्म निरपेक्ष देश है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, राइट आंसर क्या होगा। क्या जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था, यह आपको बताना है कौन शामिल नहीं था। अच्छा प्रश्न है, आपको बताना है। वल्लभ भाई पटेल, के मुंशी, JB कृपलानी या महात्मा गांधी, राइट आंसर सर महात्मा गांधी होगा, महात्मा गांधी जी शामिल नहीं थे संविधान सभा में, याद रखेंगे। चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्या गणतंत्र क्या होता है, क्या कैसे हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, लेकिन अगर आपके संविधान के अनुसार देखा जाए तो क्या होता है गणतंत्र का मतलब क्या होता है, तो आपको याद रखना, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप ना हो। जैसे ब्रिटेन में आप जाएंगे सर, ब्रिटेन में एक पद है, जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति होता है वैसे ही वहाँ सम्राट होता है सर। सम्राट का जो पद है वहाँ वंशानुगत है, कैसे है सर, सम्राट का जो पद है वो वहाँ वंशानुगत है, यानी कि वो वंश से चला, जिस वंश के लोग वहाँ गद्दी पर बैठते उसी वंश के बैठेंगे। लेकिन अपने यहाँ जो सर्वोच्च पद है सर, राष्ट्रपति का पद कहा जाता है, सर्वोच्च पद। अच्छा, इस पर कल को आप भी राष्ट्रपति बन सकते हैं, भारत के संविधान में ऐसा प्रावधान है, कोई भी बन सकता है। तो ये इसके गणतंत्र का मतलब यही होता है, राज्य का कोई भी अध्यक्ष मतलब वंशानुगत शासन नहीं करता। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे, बताना है। कैबिनेट मिशन जो प्लान था इसके अनुसार बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे, ये आपको बताना है। देखिए राइट आंसर क्या होगा, जो संविधान सभा बनी थी उसमें कितने, 389 सदस्य थे, ठीक है, याद रखेंगे, 389 सदस्य थे, याद रखेंगे। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि आखिरी दिन जब आखिरी बैठक हुई थी उसमें मतलब जब हस्ताक्षर किए गए थे संविधान पर, तो संविधान में जब हस्ताक्षर किए गए तब कितने लोग उपस्थित है, मतलब संविधान पर कितने लोगों ने अपने हस्ताक्षर किए, ये बात आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, ठीक है। अगला प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा। क्या भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो ये तो इसका राइट आंसर डी होगा, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, ठीक है। ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे लगे और आपका स्कोर क्या रहा, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और ऐसे ही लगातार प्रश्नों के लिए 7 बजे हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। कल का सेशन हम बहुत ही बेहतरीन लेंगे, कोई भी सेशन होगा लेकिन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।